हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक्सरसाइज 2.3 का ही 6th क्वेश्चन है। व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू 70,429 टू गेट 1 लाख। ये 1 लाख है, देखो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 लाख। हमें 1 लाख बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, वो देखना हमने। मान लो मेरे पास नंबर क्या है 12, ठीक है, मुझे चाहिए 15। यहाँ पे आपका 1 लाख है ना, उसकी जगह 15 है यहाँ पे। अब 12 में मैं क्या ऐड करूँगी कि 15 आ जाए। आप कैसे पता करोगे? इन दोनों को माइनस करके देखोगे तो ही पता लगेगा ना। अब ये तो चलो इजी थी, तो आपने सीधा आप देख के भी कह सकते हो कि 12 में हम 3 प्लस करेंगे मैम कि हमारे पास 15 आ जाए। लेकिन ये थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है ना आप लोगों के लिए, तो आपको माइनस करके देखना पड़ेगा ना। तो ये देखो, अगर मैंने ये माइनस भी किए ये दोनों, तो मेरे पास क्या आ गया, 3 आ गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे ना पहले आपने लाइन लिखनी है, टू गेट द रिक्वायर्ड नंबर। जब भी यहाँ पे एडिट आ गया ना तो मीन्स आपने माइनस करना है, ठीक। टू गेट या टू फाइंड भी लिख सकते हैं। द रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड मतलब जो नंबर हमें चाहिए उसको हम निकालेंगे। उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। बड़े नंबर में से हमेशा छोटा माइनस होता है ना। अब जैसे यहाँ पे 10 है, 10 में से 6 माइनस होगा ना, 6 में से तो 10 हो नहीं सकता। तो जो भी बड़ा नंबर होता है ना उसके आगे फ्रॉम लिखते हैं कि हम इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो बड़ा नंबर ऊपर, छोटा नीचे, माइनस करके आंसर लिख देंगे, ठीक है। अगर आप अपनी तरफ से भी कर रहे हो तो पीछे आप आंसर टैली कर सकते हैं, पर पूरी तरह से रिलाई मत करना किसी भी एक्सरसाइज के लिए, किसी भी चैप्टर के लिए, क्योंकि कई बार आंसर्स पीछे रॉन्ग होते हैं। तो अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, या फिर आप अपने पेरेंट्स से, किसी भी बड़े से पूछ लीजिए कि ये आंसर है कि नहीं है। तो आप टैली कर लेना, नहीं तो मुझे भेज देना, मैं देख लूँगी किस में आपको कोई प्रॉब्लम है या डाउट है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। फाइंड द नंबर विच इज़ 7,976 मोर देन दिस। फिर से वैसे लिखना, टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऐड दिस एंड दिस। अब ये कैसे पता लगेगा ऐड है? जब भी मोर आ जाए ना तो मतलब हमने ऐड करके देखना है, ठीक है। लेस आ जाए तो मतलब माइनस करके देखना है, ये याद रख लेना। वैसे समझा भी देती हूँ, कहते फाइंड द नंबर विच इज़ दिस मोर देन दिस। हमें ऐसा एक नंबर चाहिए जो इतना बड़ा हो इससे, ठीक है। मतलब मान लो एक मेरे पास नंबर है 15, ठीक है। तो मैं कहती हूँ कि मेरे को ना एक नंबर बताओ जो 15 मोर देन 10 हो। तो 10 से मोर, उससे ज़्यादा 15 टाइम्स और, मतलब 10 प्लस 15, 15 टाइम्स नहीं, वो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब मोर देन, इससे ज़्यादा हो प्लस करके। तो प्लस करेंगे तो आप क्या निकालोगे, 15 प्लस 10 कितना आ गया, 25, है ना। 15 मोर देन 10 मतलब 10 में से कितना और ज़्यादा हो, मोर देन हो 15, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी इतना ही है कि 3, 6, 7, 9, 8 है, उसमें इतना ज़्यादा होना चाहिए। तो ये लिख दिया, उसके बाद प्लस में ये लिख दिया, फिर प्लस करके आंसर। बस ये लाइन लिख दोगे तो बेटर है। अगर आप ये नहीं लिखते हो, टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर, सीधा आंसर भी लिख देते हो तो भी ठीक ही है, गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आप लिख दोगे तो प्रेजेंटेशन अच्छी बन जाती है। अब नेक्स्ट है बी पार्ट इसका, उसमें भी यही है, फाइंड द नंबर विच इज़ इतना लेस देन इतना। अब मैं बोलूँ मेरे पास है 7, ठीक है। 7 में से मैं बोल दूँ कोई भी नंबर ले लेते हैं, चलो 2 ले लेते हैं, 2 लेस देन 7, ठीक है। 7 में से 2 लेस देन मतलब 2 कम हो, 7 में से 2 कम हो मतलब कितने हो गए, 5, है ना। लेस देन 7 मतलब देन, लेस देन ये जिसके साथ भी लग गया ना मतलब उसमें से ही होगा कुछ ना कुछ। मोर देन इसमें लगा था ना, मतलब इसमें ये इतना प्लस होगा, यहाँ पे लेस लगा था मीन्स इसमें से ही इतना माइनस होगा, ठीक है। 7 - 2 5 आ गया। फिर से वही, टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। लेस देन है ना तो सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक। तो दोनों को माइनस किया, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। 7 में से 7 गए 0, 6 में से 6 गए 0। अब ये 0 है तो मतलब हमें यहाँ से बोरो करना पड़ेगा, तो ये क्या बन गया 10,
ठीक है, 10 बन गया, 10 में से 9 गए 1। अब यहाँ पे भी तो गया था ना नंबर, तो यहाँ पे अब 9 हो गया, यहाँ से गया, ठीक है दोबारा। तो 9 में से 2 गए 7, इसमें से तो गया, तो ये कितना बन गया 2, 2 में से 1 गया 1। ठीक, नेक्स्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से समझना। इफ़ द प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर इज़ दिस, एक कंप्यूटर है उसका प्राइस इतना है, लैपटॉप का प्राइस कितना है इतना, मोर देन द प्राइस ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का तो लग दिया है और लैपटॉप का बोला कि इतना कंप्यूटर के प्राइस से ज़्यादा है, मोर देन द प्राइस ऑफ द कंप्यूटर। इतना नहीं है, कन्फ्यूज़ मत हो जाना कि सिर्फ तुम इतना ही लिख दो कि 9050 है, इतना साथ में मोर देन भी बोला है, मोर देन प्राइस ऑफ द कंप्यूटर। देन फाइंड, ए पार्ट क्या है, प्राइस ऑफ द लैपटॉप, लैपटॉप का प्राइस, बी है टोटल प्राइस ऑफ बोथ द आइटम्स। पहले तो लैपटॉप का निकालना है। अब देखो, अगर आपको लगे बी कि इसका ना ये है, ठीक है, आपको स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि आपको निकालने के लिए क्या बोला है, प्राइस ऑफ द लैपटॉप निकालने के लिए क्यों बोला है, अगर ये प्राइस दिया ही हुआ है ना, तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए फिर। तो मीन्स आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना कि उसका अलग आंसर आए, ये आंसर नहीं आना चाहिए, है ना, नहीं तो ये तो आप बोलोगे ये तो दिया ही हुआ है, फिर से ही निकालना है, ये तो मैम क्वेश्चन ही गलत हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि प्राइस ऑफ द लैपटॉप क्या है, इतना मोर देन द प्राइस ऑफ द कंप्यूटर है। अगर कंप्यूटर आपका 100 रुपीज़ में आ गया है ना, तो मैं कह रही हूँ कि जो आपका लैपटॉप है ना, वो ना 50 टाइम्स मोर है कंप्यूटर के प्राइस से। तो 50 कंप्यूटर कितने का आया था, 100 का, मतलब कि लैपटॉप कितने का है, 150 रुपीज़ का। ठीक है, यहाँ पे रुपीज़ डालते रहो, है ना, मतलब कि 150 रुपये का आया, यही मतलब हुआ। ऐसे ही प्राइस ऑफ द कंप्यूटर लिख लिया, प्राइस ऑफ द लैपटॉप आप इस वे से भी लिख सकते हैं, मैंने सीधे ही प्लस किया था, आपको प्लस करने में अभी थोड़ी सी हो सकती है ना दिक्कत, तो आप ऐसे करके लिख लो, ऐसे रहने देना सीधे ही प्लस करके। ठीक है, प्राइस ऑफ लैपटॉप के आगे ऐसे लिख देना कि इसमें से कितना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था, तो हमने प्लस कर दिया, मोर है ना तो मतलब प्लस करेंगे, इतना आ गया प्लस करके। अब उसने बोला सेकंड में टोटल प्राइस, टोटल वर्ड आ गया ना, ऑफ बोथ आइटम्स भी बोल दिया, मतलब कंप्यूटर और लैपटॉप दोनों को प्लस करना है। अब कंप्यूटर का इतना था, लैपटॉप का आपके पास इतना है, दोनों को क्या कर दो यहाँ पे प्लस, एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक, साथ में रुपीज़ डालना है, देखो हर एक के आगे रुपीज़ रुपीज़ रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं था तो हमने नहीं लिखा, नहीं डालोगे तो नंबर डिडक्ट हो जाएंगे।